बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखो जिनका मुंह निपाक रह गया पुनः उनके लिए शुभ अवसर है। देखिए परमात्मा ने बोलने के लिए जवान दिए हैं। जो व्यक्ति गूंगा है उसे भगवान का हरि का नाम नहीं लिए जाते हैं। इसलिए सज्जनों अभी भी मौका है, आइए बुलंद स्वर में सदगुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडल कारणम व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं धियक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रैगुणं रहितं सद्गुरुं तं नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको शोभता क्या लागत है गुरुमोह। प्रातः स्मरणीयान श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले तीर्थ स्वरूप मंचस्थ पूज्य गुरुजन पूज्य साधु चरण आए हुए सदगुरु के सद्भक्तगण जो मानव शरीर के उत्तरदायी है, कर्तव्य है वह कर्म करना है तो जत्र तत्र से महापुरुषों के छत्र छाया में आए हैं। बड़े ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा है। ईश्वर के आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है जो कि आप लोग इतने सारे संख्या में इस पंडाल के अंतर्गत में बैठे हुए हैं संत महापुरुषों के सानिध्य में। यह सालों साल श्रद्धे हमारे जयप्रकाश बाबू की धर्म पत्नी जो कि धर्म प्रायण थी, जो कि हम लोगों के बीच में यह स्थूल शरीर में से नहीं रहा, लेकिन उन्हीं की यादगारी में उन्हीं के वार्षिक उपलक्ष्य में यह शुभ काम हो रहा है। बड़े ही उत्तम काम हो रहा है जो कि वर्षों वर्षों यह धर्म काम होता है। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं किया गया है, पंडाल की इतनी अच्छी बैठने की सुविधाएं हैं, भोजन का प्रबंध है, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है। और आप लोग
आकर के इस सानिध्य में बैठ करके आनंद विभोर हो रहे हैं। अभी पवित्र ग्रंथ से सुन रहे थे रामचंद्र मानस के पाठ को। उन पाठ में सुन रहे थे कि सत्संग से क्या लाभ होता है, सत्संग में आने से क्या फायदा होता है। तभी हम लोगों ने सुने हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। सज्जनों, साधु संतों के समाज में आकर के जो स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, तो कहते हैं उन्हें चार फलों की प्राप्ति हुआ करते हैं। वह चार फल क्या है सज्जनों? तो मैं बताता हूँ। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सज्जनों, हमारे गुरु महाराज ने कहा है जो भजन करेंगे, जो सुमरन करेंगे, जो संतों के बताए अनुकूल चलेंगे, तो उन्हें मोटी रोटी, मोटी धोती का कभी भी अभाव नहीं होगा। यानी रहने खाने वस्त्र का कभी भी सज्जनों जो भक्ति करेंगे या करेगी माता वर्ग, उन्हें खाने पहनने और रहने के अभाव नहीं होंगे, ऐसा महापुरुष बताते हैं। सज्जनों, यह सत्संग की प्रभाव है, संतों के सानिध्य में आने की प्रभाव है। इसलिए कहते हैं संतों के सानिध्य में जाने से क्या लाभ, क्या फायदा होता है। संसार के पदार्थ, संसार के वस्तु तो मिलता ही है, लेकिन सज्जनों जो सत्संग से लगे रहते हैं, जो महापुरुषों से जुड़े रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का कभी भी अधोगति नहीं होता है। कभी भी नरक में ऐसे प्राणी, जब शरीर तो सबका छूटना है, नहीं माता जी देखिए धर्मात्मा थी, वर्षों वर्षों उनके यादगारी में सत्संग का आयोजन हो रहा है। सज्जनों कहते हैं जो पंचभौतिक शरीर को परित्याग करके चले जाते हैं, तो ऐसे जीव का कभी भी अधोगति नहीं होता है, यानी नरक में नहीं जाता है। क्योंकि एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, सोना काई ना लगे, लोहा घुन ना खाए, अब भला बुरा जो गुरु भक्त हो, कभून नरक जाए। सज्जनों, अगर जैसा भी है, अगर सदगुरु के चरण में जो रहते हैं, ध्यान सुमरन थोड़ा थोड़ा भी करते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं, कहते ऐसे जीव कभी भी नरक में नहीं जाते। और कहते हैं भगवान कृष्ण भजन सुमरन करते हुए शरीर का परित्याग हो गए तो कोई बात नहीं है। कहते हैं भक्ति भजन करते हुए शरीर छूटा तो ऐसे जीव कभी भी नरक में नहीं जाते हैं, वो बहुत दिनों तक स्वर्ग के सुखों को भोगते। स्वर्ग एक दो नहीं है सज्जनों, हमारे सदगुरु महाराज पदावली में लिखते हैं जो जिस तरह के कर्म पुण्य सत्कर्मों को किए हैं, उस स्थान को जैसे लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी होते हैं ना, जो जितना पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उतने ऊंचे पद को हासिल करते हैं। सज्जनों, वैसे ये स्वर्ग एक दो नहीं है, अरे 7 प्रकार की स्वर्ग है। जब धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 7 प्रकार के स्वर्ग है। महापुरुषों ने कहा
सातों स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न अस्थिर सब ही बटोही, असत्य शांति की स्थिर हुई। सज्जनों, जब तक पुण्य के पूंजी है तो कहते बहुत ऊंचे स्वर्ग में जाकर के वह सुख आनंद लेते हैं जी। अब पुनः वहां से आने के बाद क्योंकि पुण्य का पूंजी था, इसी मृत्यु लोक में आते हैं जीव। महापुरुषों ने कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं या तो श्रीमान के घर में जन्म लेंगे या तो योगियों के घर में जन्म लेंगे। श्रीमान उसे कहते हैं जैसे जहां पर कि रोटी वस्त्र रहने के कभी भी अभाव नहीं होता, ऐसे घरों में वह जीव का जन्म होता है। और जहां से भक्ति भजन करना बंद हुआ था ना, फिर से वहीं से प्रारंभ कर देते। और कहा या तो योगी के घर में जन्म लेंगे, यानी योगियों के घर में जन्म लेते हैं जहां पर कि वातावरण अनुकूलित हो, जहां हर तरह से सुख सुविधाएं हो, ध्यान भजन सत्संग सत्कर्मों को होता हो, ऐसे घरों में वह जीव का जन्म होता है मनुष्य शरीर में, और वो भी सुंदर शरीर में, ताकि पुनः भजन करे। स्वस्थ शरीर में अवतरण लेते हैं। यानी सज्जनों, कहते भक्ति भजन करते हुए कहीं शरीर छूट गया तो कोई बात चिंता की नहीं। यानी बहुत दिनों तक सुख भोगेंगे स्वर्ग के, पुनः फिर इस मृत्यु लोक में आते, अब फिर से भजन सुमरण करते हैं, अब भजन सुमरण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते, अब फिर कहते हैं जाकर के प्रभु में मिल जाते हैं। जो सुन रहे थे, अंतिम है मोक्ष, यानी अर्थ धर्म काम, और अंतिम है मोक्ष को प्राप्त कर लेते। यानी जैसे गंदा नाला है, गंदा नाला के पानी को हम कहेंगे थोड़ा उठा लो, हाथ में छींटा ले लो, अपने ऊपर में है तो पानी ही, क्या लेंगे पानी, हाथ में उठाना पसंद करेंगे? यानी नहीं करेंगे, क्योंकि गंदे नाली का पानी है ना। कहीं उसी को रास्ता मिल जाते हैं कहाँ, गंगा जी में जाने का, तो देखिए लोग डुबकी भी लगाते हैं और बोतल कमंडल में डाल करके ले भी आते हैं, ले भी आते हैं। तो गंगा जी के सानिध्य किया है तब न पवित्र हो गए सज्जनों, स्वच्छ हो गए, तब न उसमें गोता लगाने लगे, तब न भर के लेके आने लगे है। तो वैसे ही कहते भक्ति भजन करके उस मालिक से जा करके मिल जाते, यानी जान तुम ही हो जाए, जान करके परमात्मा मय हो जाते, उनसे अलग नहीं रहते। अभी जीव क्यों कहलाते? इसलिए जीव कहलाते हैं कि जीव पर 3 पर्दा पड़ा हुआ है। अब कहेंगे कौन कौन पर्दा है? मैं सारांश में बताता हूँ। आंख बंद करते तो प्रत्येक मानव अंधकार देखते हैं ना, सब कह रहे हैं हाँ बाबा मुड़ी डोल रहा है बिल्कुल सत्य वचन है, कोई काटने वाला नहीं है। अंधकार में अपने आप को हम देखते, इसी कारण से पर्दा पड़ गया जी पर, अपने आप का ज्ञान नहीं हो रहा। अगर कह देंगे भाई कौन हो आप, तो जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते, जो व्यक्ति सत्संग में नहीं आते, तो वह कह देंगे हम फलाना व्यक्ति है, नहीं नाम बताएंगे। लेकिन सज्जनों, शरीर को तो आप धारण करने वाले ने, जैसे वस्त्र को पहनने वाले आप है ना, वस्त्र तो नहीं हो गए ना, वैसे ही यह शरीर को धारण करने वाला जीव है, ईश्वर का अंश है। बशर्ते हम शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले हैं। अगर कहीं शरीर होते
तो आज देख लीजिए माता जी ने शरीर को लेके जाना था ना, शरीर को छोड़ के गई ना, जो रहने वाला था बोलता रहा, वही निकल गए ना शरीर से है। वैसे ही कहते हैं सज्जनों, हम आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। यानी ईश्वर का अंश जीव है। जीव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंधकार के पर्दा में पड़े है। अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है, और शब्द का भी पर्दा है। जब तक निशब्द में नहीं जाते हैं तब तक ज्ञान नहीं होता है अपने आप को। शब्द पकड़ भी लेंगे ना, जब तक निशब्द को नहीं पकड़ेंगे तब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है सज्जनों। इसीलिए हम आप जीव कहला रहे, ये पर्दे के अंदर रहने के कारण से। यही जब साधन भजन सुमरण करते हैं, सदगुरु के चरण में लग के रहते हैं, तो कहते हैं एक ना एक दिन यह जीव अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। महापुरुषों ने कहा है, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। सज्जनों कहते जो सुमरण करते हैं तो उनको बिजली के छटक, तारे, चंद्रमा, सूरज, ये सभी चीज देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, उन्हें दिव्य दृष्टि भी हो जाते हैं। जिनको दिव्य दृष्टि, जिनको तीसरा नेत्र भी कहते हैं सज्जनों, जिनको तीसरा नेत्र हो जाते हैं, वह बैठे बैठे संसार की तमाशा लीला को देखते हैं। वह संसार के दृश्यों को देखते हैं कि हमारे भक्त कहाँ है, कौन से परिस्थिति में है, कौन से संकट में है। सज्जनों आप कहेंगे ऐसा कौन? हमारे सदगुरु महाराज थे ऐसे। सज्जनों ऐसे हमारे सदगुरु महाराज थे। सदगुरु महाराज जी का कहीं सत्संग बहुत बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ा। कहीं ना यहाँ पर भी हमें कई यहाँ पर जो मंडी में 2013 में बहुत बड़ा सत्संग हुआ था अखिल भारतीय। ये पंजाब प्रांत में कई मिलते हैं सरदारगण, कहते वह संतों के कुंभ मेला कब लगाओगे फिर से महाराज? मैं क्या भाई, उस समय तो 18 लाख खर्चा था, अभी तो सीधे दुगुना तिगुना है। वो भी समय 2-4 साल पहले लेना पड़ता है, तब कहीं वह मिलता है ना, तब कहीं मिलता है। तो लोग दूर दूर से आए थे, बहुत बाबागण आए थे, आप लोग देखे होंगे। सज्जनों यहाँ भी आने वाले हैं महुआ बाजार सहरसा जिला, जो कि बहुत नजदीक समय 8 और 9 को जून को बहुत सारे संत आएंगे, बहुत पूरे पंजाब के भगत लोग यहाँ पर पधारेंगे। सज्जनों ऐसे ही गुरु महाराज का सत्संग कहीं चल रहा था, आपके जैसे भक्तों को पता चला तो बस पकड़ा, ट्रेन पकड़ा, तो अपनी गेटरी मोटरी कुछ खाने का भी लेके जाते, कमंडल भी लेके जाते, पानी पीने के लिए बोतल भी ले जाते। ऐसे ही लेकर के चले थे बहुत सारे गांव के भक्त लोग, बहुत सारे लोग चले थे। उन्हीं में होता क्या है, बहुत गांव के भक्त थे, माताएं भर की थी। कहीं स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, एक माई उतर गई पानी लाने के लिए। आप लोग भी उतरते हैं ना, या बोतल लेते हैं ना पानी पीने के लिए। उतर गई वह माई पानी लेने के लिए, जा रही थी सत्संग में। तो ट्रेन से उतरी, सोचा पानी लेकर के लौट आऊंगा, तब तक रुकी है ट्रेन। सज्जनों जैसे ट्रेन से उतरी, पानी दूर में था, ला करके ला रही थी, लौट रही थी। तो होता क्या है, संजोग ऐसा, ट्रेन जो है हॉर्न देते हैं, ट्रेन धीरे धीरे निकल जाते हैं, खुल जाते हैं। अब तो यह अनजान जगह है, बूढ़ी माई रोने लगती है,
हमारा जो भी पोटरी झोला था उसमें रुपया पैसा खाने का पहनने का, और इस अनजान जगह में मैं अकेली, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अब मन में इनको हुआ, जो हुआ मन में यह कहने लगी कि मैं ही बाबा ट्रेन को रोको, मैं ही बाबा ट्रेन को रोको। यानी जो उनके मन में हुआ वह कहने लगे, क्या गुरु महाराज ट्रेन को रोक दीजिए। अब ऐसा कहा, संजोग ऐसा होता है, थोड़ी देर ट्रेन चली और कई बार ना भूकंप हो जाता है, थोड़ी देर चली और रुक गई। अब ट्रेन तो बहुत बढ़ चुकी थी, रुके, रुकने के उपरांत उसी वक्त में एक साधु बाबा वृद्धावस्था में वहां पर आते हैं और कहते, माई कहाँ जाना है। कहा बाबा सत्संग में जाना है, ट्रेन देखिए छूट गया था। कहा चलो चलो वो देखो ट्रेन रुका हुआ है, चलो जल्दी चलो। सजनों एक ट्रेन में कई बोगियां होते हैं ना, 15-20 तो होता ही है। कहा चलो चलो उसमें तुम्हारे लिए रुका हुआ है ट्रेन, तुम चलो जल्दी। साधु बाबा आगे आगे, माई पीछे पीछे। सजनों चलते हैं, बोगी तो बहुत है ना, लेकिन जिस बोगी में, जिस डब्बे में उनके बैटरी मोटरी था, जिस बोगी में उनके गांव का लोग था, उसी बोगी में आकर के चढ़ाते हैं साधु बाबा। अब साधु बाबा चढ़ाते हुए कहते हैं कि यही है तुम्हारे गांव के लोग। बोले हाँ बाबा इसी में है, यही सब है, ये वो फलाना जगह हमारा वो देखते हैं, ऊपर में बेग भी है। अब माई के मन में खटका खटकने लगा कि बोगी तो यहाँ से वहां तक था, नहीं किसी में भी बैठा सकते थे ये बाबा, लेकिन इसी बोगी में बैठाए, आखिर ये है तो कौन है और कहाँ सारे कहाँ जाना है। मन में हुआ सज्जनों के थोड़ा परीक्षा ले लो, थोड़ा पूछ लो, आता पता ले लो। जैसे आप ही लोग का ना कोई व्यक्ति उपकार कर देते हैं, आप मोबाइल नंबर भी लेते हैं ना, आप कहते हैं ना एक बार हमारे घर पर भी आप आइए, नहीं या तो एक बार फोन भी करते हैं ना, नंबर ले लेते हैं। सजना वैसे ही माई को हुआ, आखिर ये साधु बाबा किसी और बोगी में भी हमें बैठा सकते, लेकिन हमारे गांव के लोग हमारे बैग झोला जिस बोगी में उसी में आके बैठाया, आखिर ये बाबा कहाँ से आ रहे, कहाँ जाना है, एक बार पूछ लो। सजनों जैसे इन्होंने पूछना चाहा उतना देर में तो ट्रेन भी खुल गई। जैसे आता पता लेना चाहा, साधु बाबा कहीं नहीं, साधु बाबा कहीं नहीं दिख रहा है। अब इनको हुआ ये कोई दूसरा नहीं थे, हमने जो सदगुरु महाराज को पुकार लगाई थी, हमारे सदगुरु महाराज थे। ये हमारे सदगुरु महाराज थे। सज्जनों आस्था और विश्वास जो श्रद्धा रखते हैं ना, सदगुरु की कृपा उन पर अवश्य होते हैं। इसलिए कहते हैं संत शरण जो जन पड़े, बाबा नानक साहब का कहना है, संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरण हार, असंत के निंदा नानिका बहुरी बहुरी ले ही अवतार। संतों के चरण में आइए और सच्चे दिलवन से आइए, जहाँ तक हो सके बुजुर्गों का, माता पिता का सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलता है। कहा है महापुरुषों ने कि सेवा अगर करोगे तो मेवा मिलेंगे, मेवा। और कहा है एक संतों ने, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सज्जनों जिनके अंदर में सेवा भावना है ना, माता पिता का, बुजुर्गों का सेवा करते, चाहे मन से हो, वचन से हो या तन से, किसी को कष्ट और पीड़ा नहीं देते हैं, तो कहते हैं वह परमात्मा की कृपा हमेशा उनके ऊपर बना रहता है।
सज्जनों, जहां तक हो सके उपकार की भावना होना चाहिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को कटु शब्द मत कहिए। है सज्जनों, एक संतों ने कहा है, अगर किसी में कमी है, किसी में कुछ गलतियां है, अगर उनका निंदा करते हो तो कहा जिनकी निंदा होती है उनके कलेजे में सीधी वार होती है। सज्जनों, उनका तो पाप कहते हैं, धोते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाए। सज्जनों, जिसका निंदा करते हैं ना, उनका पाप तो धुलता है, कटता है, मिटता है, लेकिन जो निंदा व्यक्ति करते हैं वो अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए किसी का निंदा चुगली मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। यथासंभव हो उपकार की भावना होना चाहिए। एक महापुरुषों ने कहा है, कर भला होवे भला, भला करके देख लो, और कर बुरा होवे बुरा, बुरा करके देख लो। किसी का हम उपकार करेंगे ना, आज न कल वह कई गुना हो करके वह फलित होता है। सज्जनों, मिलता है व्यक्ति को। अगर कहीं बुरा करते हैं, अशुभ करते हैं, उनका भी मिलता है फल। इसलिए यथासंभव हो तन से, मन से, वचन से उपकार की भावना होना चाहिए। सत्कर्मों को करने की भावनाएं होना चाहिए। है इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, जो प्राणी दूसरे को उपकार करते हैं का सुख मैं उसके पीछे पीछे उस तरफ प्रदान करता हूँ। जैसे शरीर के परछाया को कोई लाख कोशिश कर ले हटाने का, वह कदापि नहीं हटा सकते। कि कोई हटा लेंगे? आपके शरीर का जो छाया है, आप चलते हैं या बैठते हैं, आपकी छाया आपके आसपास में ही होते, तो उसे लाख कोशिश भी करेंगे ना, फिर भी हटा नहीं पाएंगे। का ठीक उसी प्रकार से जो परोपकार करने वाला प्राणी है, व्यक्ति है, कहा सुख मैं उसके पीछे पीछे उसी तरह से प्रदान करता हूँ जैसे शरीर के छाया पीछा पीछा चलता है। का जो अनिष्ट करते हैं, जो दूसरे को गड्ढे में गिराते हैं, वचन से, मन से या तन से किसी को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। कहा पहले जमाने में जैसे ना बैल के पीछे पीछे चक्का चलता था ना, गड़ी का पहिया, का ठीक उसी प्रकार से चलता है दुख भी उनके पीछे पीछे। सज्जनों, इसलिए जहाँ तक हो सके उपकार कीजिए, सत्कर्मों को कीजिए। झूठ, चोरी, नशाओं से, व्यभिचार से, हिंसा से, ये पंच पापों को त्याग करके रहिए। संतों के चरण में, संतों के शरण में लग करके रहेंगे, सुमरन भजन करते रहेंगे, तो कहते हैं सदगुरु का कृपा उनके ऊपर अवश्य बना रहता है। इसलिए जहाँ तक हो सके सत्कर्मों को करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए, पुण्य कर्मों को करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर जो हुआ यह बड़े ही पुण्य का काम हुआ है। सालों साल यह यादगारियां होते हैं। देखिए, हमारे सरदेह, हमारे प्रकाश बाबू के धर्म पत्नी आज नहीं रही, पूजनीय माता जी, लेकिन उनकी यादगारी, क्योंकि धर्म परायण थी, उनकी यादगारी में सब परिवार मिल करके यह सत्संग भंडारा का आयोजन करा रहे हैं। जिनके नाम पर धर्म कर्म होता है ना सज्जनों, उनको जरूर मिलता है। समय नहीं है, नहीं तो सुनाना था, शॉर्टकट में सुनाता हूँ। आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र थे धुंधकारी गोकर्ण। सज्जनों, गोकर्ण दुराचारी थे। जब उनका शरीर छूटा मारा गया तो सज्जनों प्रेत बन गए, प्रेत।
और गोकर्ण थे धर्म परायण। वह प्रेत बना तो गोकर्ण ने उनको सत्संग सुनाया, धर्म काम किया। बहुत सारे लोग आया सत्संग सुनने, और सत्संग के द्वारा वह जो अनिष्ट कर्म हुआ था प्रेत के जोने में चला गया था। सज्जनों, यह सत्संग के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा उनको प्रेत जोनियों से मुक्त कराया, सभी पापों से मुक्त कराया, और विमान आया, उस पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चले गए। क्योंकि उनके नाम पर हो रहा था ना धर्म कर्म, इसलिए सभी दुखों से वह छूट गए, सभी योनियों से मुक्त हो गए। सज्जनों, जिनके नाम पर धर्म कर्म होता है ना, उनको अवश्य मिलता है। इसलिए यह परिवार मिल करके यथा संभवतः है इतनी अच्छी व्यवस्थाएं किया है, सबके लिए भोजन लंगर का प्रबंध किया है। पूजनीय माता जी के यह यादगारी में या वार्षिक उपलक्ष्य में बड़े ही पुण्य का काम हुआ है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, वह जीव जहाँ कहीं भी हो उनको अपने चरण में शरण में जगह दें, और उन पुण्य आत्मा को पुनः मानव का शरीर प्रदान करे, ताकि भजन सुमरण पुनः करेंगे। और इसी तरह से पुण्य कर्म माता जी के जो पुत्र है, उनके जो सो परिवार है, इसी तरह से शुभ काम करते रहे है। इनका भी जीवन यह लोक और परलोक दोनों सुखद हो। आप सबके लिए भी मंगल कामना है कि संतों के महापुरुषों की कृपा सबके ऊपर बना रहे, यह लोक और परलोक दोनों सुखद हो, मंगलमय हो। यही शुभकामना के साथ वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री